अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ नकेटर अमेरिकैनस। ठीक है, तो अगर हम नकेटर अमेरिकैनस की बात करें तो ये इसका अनदर नेम है न्यू वर्ल्ड हुकवर्म। ठीक है, तो इसको हुकवर्म का नाम दिया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है अगर हम बात करें तो अगर इसका अडल्ट की बात करें ना तो अडल्ट जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमिक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके इर्द गिर्द तुम्हें पता है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में ये मौजूद है हमारे पास नकेटर। ठीक है, तो नकेटर इज प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसके जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के टीथ्स है ना, इसने इनकी हेल्प से इंटेस्टाइनल वॉल को होल्ड किया हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अडल्ट मौजूद है, इसने अपने छोटे छोटे टीथ या फिर जाज के जरिए ना इनको होल्ड किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को। और यहाँ से जो है ये जो ब्लड को अब्जॉर्ब कर रहे हैं टिश्यू से। ठीक है ना, और टिश्यू फ्लूइड अब्जॉर्ब कर रहे हैं इस इंटेस्टाइनल वॉल में से। ठीक है, इस इंटेस्टाइनल वॉल को इस अपने जा से पकड़ के, ठीक है, वहाँ से ब्लड और टिश्यू फ्लूइड अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इस इंटेस्टाइन में क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या है, ये ऑरेंज कलर के एग्स प्रोड्यूस कर रही है ये नकेटर फीमेल, जिसने खुद को क्या किया हुआ है इंटेस्टाइनल वाल के साथ जो है होल्ड करवाया हुआ है थ्रू देयर टीथ और जॉस। तो यहाँ भी इसने अंडे प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, इन अंडों ने क्या करना है, एग्स ने इनको रिलीज करवा दिया जाना है आउटसाइड। किस तरह, थ्रो फीसिस। ठीक है, तो फीसिस के जरिए इन अंडों को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना है। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड ले जाना है। अब क्या होता है, एग यहाँ पे आएंगे मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, और यहाँ पे जब मॉइस्ट सॉइल में फीसिस से निकल के अच्छी एक मॉइस्ट सॉइल में, एक वार्म सॉइल में ये एग आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, एग हैच कर जाएंगे। फर्स्ट स्टेज लार्वा L1। ठीक है, फर्स्ट स्टेज दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज L1। तो ये कौन सा है, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो ये रेप्टिडिफॉर्म लार्वा के अंदर आ जाएंगे। ये लार्वा फर्दर मोल्ट करेगा और इसको हम कहेंगे ये कौन सा है, सेकंड स्टेज लार्वा के अंदर। ठीक है, अब सेकंड स्टेज लार्वा दोबारा जो है वो मोल्ट करेगा। तो इसको हम क्योंकि मोल्ट कर रहे हैं थर्ड टाइम, थर्ड लार्वल स्टेज है, तो इसको हम L3 का नाम दे रहे हैं, वो है फिलेरिफॉर्म लार्वा। फिलेरिफॉर्म लार्वा जो होता है ना, ये क्या करता है, ये पेनिट्रेटिंग है, इट इज पेनिट्रेटिंग, ये पेनिट्रेट कर सकता है। तो फ्लेरिफॉर्म लार्वा स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये पेनिट्रेटिंग लार्वा भी इसको कहते हैं। तो अब क्या होगा कि फ्लेरिफॉर्म लार्वा यहाँ पे रहेगा और ये हम कह सकते हैं कि ये वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर लिव कर सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही कोई जो है वो घास वाली जगह पे कोई इंसान नंगे पांव चल रहा है, जो कि बहुत बिगेस्ट फियर आपका भी क्रिएट होने लगा है इस बारे में। ठीक है, तो वो नंगे पांव जिस तरह कहते हैं सुबह के टाइम आपने चलना है घास पे नंगे पांव। ठीक है ना, तो उस तरह कोई इंसान इसी तरह ही चल रहा है, तो फ्लेरिफॉर्म लार्वा उस घास पे मौजूद है। तो इसने क्या करना है, इसने आपके टोज जो होते हैं उनके दरमियान में से मोस्टली या पेनिट्रेट कर जाना है फुट रीजन से। ठीक है, फुट में से इसने पेनिट्रेट कर जाना है स्किन को, मोस्टली टो के दरमियान में। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये जाएगा यहाँ से, जैसे पेनिट्रेट करना है तो इसने जाना है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, ब्लड में इंटर होना है और फिर लिम्फेटिक सिस्टम में। और जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड कहाँ पे ले जाया जाता है, पहले फुट के थ्रू पेनिट्रेट किया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में ये लार्वा गया। अब ये फ्लेरिफॉर्म लार्वा सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएगा जो है हमारे जो कैसे कहते हैं हार्ट के पास। ठीक है, तो हार्ट की राइट साइड पे चला जाएगा। अब राइट साइड ऑफ हार्ट से गुजरता हुआ फिर ब्लड के जरिए, क्योंकि हार्ट ने ब्लड पंप करना है किसको, लंग्स को। तो इस फ्लेरिफॉर्म लार्वा ने हार्ट से कहाँ पे जाना है, लंग्स में। तो लंग्स में इसने पहुंच के क्या करना है, लंग्स से इसने ट्रैकिया के ऊपर चढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ये ट्रैकिया के ऊपर क्लाइंब, देखो लंग में आया ना। ठीक है, ये मैं पिंक से करती हूँ इसको मार्क। पहले आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर इस लंग्स में आया, लंग्स में ऊपर चढ़ते चढ़ते
ये ट्रैकिया के ऊपर क्लाइंब कर जाएगा। ट्रैकिया के साथ का जो ऊपर है वो रीजन है लैरिंक्स और फेरिंक्स का। तो ये विंड पाइप से होता हुआ खुराक की नाली यानी कि फेरिंक्स तक पहुंचेगा, जो कि ट्रैकिया के ऊपर ही मौजूद है, ठीक है। लैरिंक्स के बाद आएगी। तो जैसे ही ये फेरिंक्स के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, क्लाइंब करेगा, और जो फेरिंक्स के ऊपर पहुंचते ही इसने फेरिंक्स से कहाँ पे चले जाना है, फेरिंक्स खुराक की नाली है, तो ओसोफेगस भी तो वही नाली ने जिसने खुराक को स्टमक तक लेके जाना है। तो फेरिंक्स से इसने ओसोफेगस में जाना है, ओसोफेगस से इसने जाना है कहाँ पे, इसने जाना है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद देखो इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से जाने के बाद दोबारा इसने जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बाल को दोबारा होल्ड करके अपने जाज और टीथ से और यहाँ पे एग की प्रोडक्शन कर देनी है, और लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट रहना है। एग प्रोड्यूस कर दिए गए, मतलब कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इस एग को इसने इन्वायरमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है थ्रू ह्यूमन फीसिस, ठीक है, ह्यूमन फीसिस के थ्रू। तो इस तरह ये लार्ज नंबर पर डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, बीमारियां फैला सकता है। फीसिस को फिर जो है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके अंदर मौजूद एग हैच करेंगे लार्वा के अंदर, लार्वा घास में जाएंगे, घास में लोग जो चल फिर रहे हैं उनके फुट के ज़रिए पेनिट्रेट करेंगे, इसके एग का ही तो लार्वा है ना, ठीक है ना। लार्वा जो फिर उनके ब्लड में जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, फिर उनके जो है वो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएंगे, फिर दोबारा उनके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। मतलब कि एक अगर हम फीमेल की बात करें तो नेकेटर के एक फीमेल ने इतने ज़्यादा लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एग्स को भेज देना है, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ इसकी? तो आई होप सो कि आपको नेकेटर अमेरिकैनस की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।